नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन को करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीक़ा से सीखेंगे। अगर आपको सिंपलीफिकेशन करना नहीं आता है तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद और एक ही सवाल को लगाने के बाद आप ढेर सारे सवालों को लगाने लगेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बेसिक सा नियम बताऊंगा जिसकी सहायता से आप लोग बहुत सारे सवालों को बहुत ही आसानी से लगाने लगेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ बेसिक सा नियम है, जैसे बी बॉडमॉस का नियम यानी कि रूल। तो देखिए, आप लोग यहाँ से वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो आप लोग इसे ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इसके बिना आप किसी भी सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन को नहीं लगा सकते। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो देखिए, बी बॉडमास का रूल कहता है, सबसे पहले ये जो लेटर है इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा, वी का मतलब क्या होगा, विन कलम यानी कि रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक को हम लोग इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, एक रेखा खींच देते हैं। और बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब बी फॉर होता है ब्रैकेट। क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट मीन्स क्या होता है, कोष्ठक। कोष्ठक ये आपके 3 कोष्ठक। रेखा कोष्ठक को आप लोग छोड़ दीजिए क्योंकि ये पहले ही आ गया था। तो कोष्ठक में क्या है, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। यानी कि ये बॉडमॉस रूल बताता है सबसे पहले आपको क्या करना है, रेखा कोष्ठक को सॉल्व करना है। इसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में अगर पहले मान लीजिए अगर तीनों है तो सबसे पहले हम लोग छोटे कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, इसके बाद मझले कोष्ठक को, इसके बाद बड़े कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं इसमें। अगर आप जब तक ले आप क्वेश्चन को करेंगे नहीं, तब तक ले आपको अच्छे से चीज़ों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग एक बार ध्यान से समझ ले। शुरुआत में तो कुछ भी समझ में नहीं आता, डायरेक्ट जब आप लोग क्वेश्चन को करेंगे तो ही आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो देखिए, बी हो गया, बी फॉर ब्रैकेट। ओ का मतलब क्या होता है, ओ फॉर ऑफ होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है, का। क्या, का। तो अगर तीसरे नंबर पे का आ जाता है तो हम लोग का को सॉल्व करेंगे। का मतलब क्या होता है, गुणा। तो हम लोग गुणा को करा देंगे। डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन। एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ए का मतलब क्या होता है, एडिशन। एस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे आप लोग देखिए चिन्ह है, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। मान लीजिए किसी सवाल में जोड़, घटाव, गुणा, भाग का सिंबल हो। यहाँ पर आप लोग सवाल भी देख सकते हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, यानी कि आगे पीछे करके दे दिया है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग बॉडमॉस रूल का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, वैसे तो ये भी एक तरह से आपका बॉडमॉस ही रूल है। भाग, गु, जोघा, सबसे पहले आपको भाग करना है, इसके बाद गुणा करना है और इसके बाद जोड़ और लास्ट में घटाव को करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले इसमें भाग करेंगे, जब भाग हो जाएगा तब हम लोग गुणा करेंगे, इसके बाद हम लोग घटाव को करेंगे। इसमें हम एक और चीज़ जोड़ देते हैं, एडिशन। तो यहाँ पर मान लीजिए 3/4। इसके बाद हम लोग लास्ट में घटाव को करेंगे और तीसरे नंबर पर जोड़ को हम लोग करेंगे। इस सवाल में देखिए, चाहे जहाँ पर भाग दिया रहे इससे मतलब नहीं है। सबसे पहले हम लोग भाग को करेंगे, इसके बाद गुणा को करेंगे, इसके बाद जोड़ और इसके बाद घटाव को, यानी कि 4 स्टेप होगा और चौथे स्टेप के बाद आपका राइट आंसर आ जाएगा। और इसमें देखिए, जब ब्रैकेट ना हो तभी ये करेंगे, लेकिन अगर ब्रैकेट आ जाता है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको क्या बताया था, रेखा कोष्ठक और ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट आ जाता है तो सबसे पहले आपको सावधान हो जाना है और सबसे पहले ब्रैकेट को हल कर लेना है। तो ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट होते हैं, क्या, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक को छोड़ने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, रेखा कोष्ठक, ये छोटे कोष्ठक को सॉल्व करना है, इसके बाद मझले कोष्ठक को और इसके बाद लास्ट में क्या करना है, बड़े कोष्ठक को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सवाल में सिर्फ छोटा कोष्ठक आया है, इसलिए हम लोग इस छोटे कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व हो जाए तो तब क्या देखेंगे, सिंबल देखेंगे। सिंबल में क्या, जैसे गुणा, भाग, जोड़, घटाव। तो इसके बाद हम लोग भाग को करेंगे, इसके बाद गुणा को करेंगे, इसके बाद जोड़ और घटाव को करेंगे। मान लीजिए भाग और गुणा ही है तो सबसे पहले भाग करेंगे, जहाँ जहाँ भाग होगा वहाँ पर जाके हम भाग को करेंगे और इसके बाद गुणा को करेंगे। इस सवाल में आप लोग देख सकते हैं
ब्रैकेट का प्रयोग नहीं हुआ है लेकिन सिंबल का प्रयोग है। तो अंश और हर में है ये। सबसे पहले हम लोग भाग को करेंगे, यहाँ पर भाग को करेंगे, इसके बाद गुणा को, इसके बाद जोड़ और घटाव को अंश और हर के अनुसार हम लोग कर लेंगे। तो चलिए इसी प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा। ढेर सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं आपको मिल रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना। मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ढेर सारे सवालों को करा दूंगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो देखिए ये आपका सवाल है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक रेखा कोष्ठक है। क्या है? रेखा कोष्ठक है। यहाँ पर रेखा कोष्ठक मैं लगा देता हूँ, अगर नहीं है तो लगा देता हूँ। एक स्टेप आपका और बढ़ गया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेखा कोष्ठक को हल करेंगे। ज्यों का त्यों संख्याओं को उतार लेंगे, यानी कि भिन्नों को उतार लेंगे इस प्रकार से, और हम लोग रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मझला कोष्ठक को उतारेंगे 1/4 प्लस छोटे कोष्ठक को उतारेंगे 5/6। यहाँ पर जाकर सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। तो 1/3 में जब आप लोग 1/2 को जोड़ेंगे एलसीएम लेकर या तिरछा गुणा करके, कितना आएगा? 2 एकम 2 और 3 एकम 3। तो 3 और 2 5 और 3 दूना के 6, यानी कि 5/6 आएगा। कितना आएगा? 5/6 आएगा। इसके बाद हम लोग इस प्रकार से बंद कर देंगे। आपको तो भिन्न का जोड़ आता ही होगा यार, इतना सिंपल तो कर ही सकते हो। अब क्या करेंगे, अब हम लोग छोटे कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, यानी कि इस 5/6 में हम लोग घटाएंगे 5/6 को। तो चलिए घटा देते हैं इस प्रकार से। 1/5 प्लस मझला कोष्ठक 1/4। तो देखिए जब जोड़ेंगे यहाँ पर जब घटाएंगे 5/6 में से 5/6 को, तो कितना आएगा? 0 आएगा। क्योंकि सेम नंबर में से सेम नंबर को घटाते हैं तो कितना आता है? 0 आता है। ये आपका क्या है? ये आपका मझला कोष्ठक है। क्योंकि छोटा कोष्ठक तो खत्म हो गया, ये मझला कोष्ठक है और ये आपका बड़ा कोष्ठक है। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम लोग मझले कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 9/20 माइनस बड़ा कोष्ठक 1/5 प्लस 1/4 में आप लोग 0 को जोड़ेंगे तो वही आएगा, 1/4 ही आएगा। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, बड़े कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। 9/20 माइनस, तो देखिए 4 एकम 4 और 5 एकम 5, तो 5 4 9 और कितना आ जाएगा नीचे? 5 चौक 20, यानी कि 9/20 आएगा। जब आप लोग भिन्न का जोड़ करेंगे तो 9/20 आएगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग घटा लेंगे 9/20 में से 9/20 को घटाएंगे, कितना आएगा? 0 आएगा। चाहे तो आप ऐसे इसको काट भी सकते हैं, तो 0 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। आशा करते हैं कि इस वीडियो के द्वारा आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को करना बहुत ही सिंपल तरीक़ा से सीख चुके होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ही आप इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को बनाएंगे, अपलोड करेंगे, तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।